हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नया लेसन जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है रोड सेफ्टी के ऊपर। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये लेसन जो है वो आपकी विस्टास बुक में है, जो कि इस बार बोर्ड ने ऐड किया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये जो लेसन है इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं और जो समरी है उसके ऊपर बात करूँगा। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो भी आपको बना करके चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, रोड सेफ्टी फॉर सेफर टुमारो। तो द लेसन रिकाउंट्स अ फील्ड ट्रिप टेकन बाय मेंबर ऑफ द स्कूल रोड सेफ्टी क्लब इन एन इलेक्ट्रिक बस टू द ट्रैफिक कंट्रोल रूम इन सोलन टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि ये जो स्कूल है हमारा एक सोलन डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का जो रोड सेफ्टी क्लब है उसके कुछ एक जो मेंबर्स हैं वो एक जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है सोलन का, वहाँ पर विजिट करते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का और रोड सेफ्टी के ऊपर उसको जान सकें। तो ये लेसन जो है इस रोड सेफ्टी के बारे में है कि रोड सेफ्टी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें रोड सेफ्टी में क्या क्या जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में इस लेसन में जो है वो बताया गया है। तो फर्स्ट जो मेन थिंग इस लेसन में बताई गई है दैट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ही ITMS की फुल फॉर्म जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है दैट इज़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ITMS क्या है और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। द कोर फोकस ऑफ द विजिट, ये जो विजिट है जो बच्चे इस विजिट लेसन में विजिट पे गए थे जो कंट्रोल रूम, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, तो इस का मेन फोकस यही था कि वो ITMS के बारे में जो है वो जान सकें। स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू कंट्रोल रूम यूजेस AI बेस्ड सिस्टम। तो इस कंट्रोल रूम में ITMS के में जो है वो AI का यूज किस तरह से किया जा रहा है ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए हम AI का यूज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक फील्ड में जो है वो AI का यूज किया जा रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि ITMS जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें कैसे AI के थ्रू हम जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग सर्विलेंस कैमराज, जो CCTV कैमराज होते हैं उसको AI के थ्रू कैसे मॉनिटर किया जाता है। BASS स्टैंड्स फॉर व्हीकल एक्चुएटेड स्पीड साइन बोर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं, एंड स्पीड सेंसर मशीन्स, अलग अलग तरह की जो सेंसर मशीन्स हैं उनका यूज किया जाता है टू मोनीटर द एंड रेगुलेट द ट्रैफिक, ताकि ट्रैफिक को जो मोनीटर किया जा सके और उसको रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट है डेटा एंड इमरजेंसीज। ITMS analyzes real-time data on vehicle volume to optimize traffic flow and can be overridden during emergencies to prioritize rescue vehicles। ITMS में क्या करते हैं हम, जो रियल टाइम डेटा है कि कितने व्हीकल जो हैं, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको कैसे हमने प्रायोरिटाइज करना है कि इमरजेंसी के दौरान हमने कौन से व्हीकल को जो है पहले आगे भेजना है और ट्रैफिक को कैसे मैनेजमेंट करना है इमरजेंसी में। जैसे कि एम्बुलेंस कहीं जाम में है तो उस समय किस प्रकार से ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना है, उसको एडजस्ट करना है, और उस जो इमरजेंसी व्हीकल्स हमारे रहते हैं जैसे एम्बुलेंस, उसको कैसे हमने पास करवाना है। तो इसमें ये भी इसका एक यूज है। नेक्स्ट है व्हीकल ट्रैकिंग, व्हीकल की हमने ट्रैकिंग कैसे करनी है। दे लर्न अबाउट द मैंडेटरी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेज, VLTD। VLTD स्टैंड्स फॉर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग ID। ये व्हीकल की जो लोकेशन है उसको हम किस तरह से ट्रैक किया कर सकते हैं, तो ये भी ITMS में AI के थ्रू ही जो है वो किया जा रहा है। इन कमर्शियल व्हीकल, जो भी हमारे जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, टैक्सी वगैरह, तो उसमें हम उनकी जो लोकेशन है उसको कैसे हम लोग ट्रेस करते हैं। एंड द पैनिक बटन फॉर पैसेंजर सेफ्टी, और जो पैनिक बटन एक लगा होता है हमारे कमर्शियल व्हीकल्स में, वो जो है वो किस तरह से GPS के थ्रू, एक GPS सिस्टम लगा होता है उसके थ्रू कैसे मॉनिटर किया जाता है।
ताकि इमरजेंसी में जो है उस व्हीकल को जो है वो उसकी ट्रैक किया जा सके, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटलाइजेशन एंड पेनल्टीज़। इसमें जो इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसमें डिजी लॉकर की बात की गई है, क्योंकि डिजी लॉकर पे जो है ज़्यादा फोकस इसलिए भी है क्योंकि बोर्ड भी अपने जितने भी आप लोगों की जो मार्कशीट्स वगैरह रहती है, सर्टिफिकेट रहते हैं, उनको भी डिजी लॉकर में आजकल अपलोड कर रहे हैं। वो रिज़ल्ट के बाद तुरंत बाद जो है उसमें अपलोड कर दिया जाता है। तो डिजी लॉकर का क्या कंसेप्ट है? डिजी लॉकर बेसिकली एक ऐप है और इसको कैसे हम जो है वो ट्रैफिक में यूज कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें जो है आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सेव रहते हैं, वॉज इंट्रोड्यूस एम्फेसाइजिंग दैट द डिजी लॉकर ऐप होल्ड्स लीगली वैलिड डिजिटल वर्जन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, DL एंड द RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कि सपोज कीजिए कि आप जो है कहीं ट्रैफिक में है और आपसे जो है डॉक्यूमेंट आपके कोई पुलिस इंस्पेक्टर जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर वो दिखाने के लिए बोलता है, तो आपके पास अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप इस ऐप में डिजिटल लॉकर जो है डिजी लॉकर, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उनको आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस और RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसको आप दिखा सकते हैं, और जो कि क्या होते हैं बिल्कुल लीगली जो है कानूनी तौर पे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हमारे रहते हैं, तो आप इनको भी दिखा सकते हैं। तो डिजी लॉकर के बारे में इस लेसन में बताया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिजी लॉकर के बारे में पता चले और उसका हम कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल्स एंड एनफोर्समेंट डिवाइसेस लाइक द ब्रीथ एनालाइजर फॉर इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड। और इस चैप्टर में जो है वो ब्रीथ एनालाइजर के बारे में बताया गया है कि हम रूल्स को कैसे जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं। उसमें ब्रीथ एनालाइजर जो है जिसमें कि हम ड्राइवर जो है उसकी इंटॉक्सिकेशन लेवल जो है उसका पता लगाते हैं कि किसी ड्राइवर ने जो है वो कितना अल्कोहल कंज्यूम करके रखा है। तो ये आजकल ट्रेंड में है ये डिवाइस। तो इसके बारे में भी इस लेसन में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सीरियस कंसिक्वेंसेस। अब जो इसके अगर हम रोड सेफ्टी को नहीं जाने, उसको पता ना हो हमें, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस रिजल्ट्स जो है वो हो सकते हैं। अ स्ट्रिक्ट वार्निंग वाज गिवन रिगार्डिंग माइनर ड्राइविंग। माइनर ड्राइविंग के बारे में इस लेसन में बताया गया है कि जो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स जो हैं अगर वो ड्राइव करते हैं तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या उनको पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है। इज़ अ सीरियस ऑफेंस है ये एक जो माइनर ड्राइविंग है, रिजल्टिंग इन अ फाइन, इसके कारण आपको फ़ाइन हो सकता है, एंड कैंसलेशन ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस लाइसेंस। आपका जो पेरेंट्स है, गार्जियन जिनके नाम पे आपकी व्हीकल है, उनका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है। और माइनर्स को जो है वो 25 ईयर्स जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता है एज की, तब तक वो लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ये भी इस लेसन में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी। ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे हमें रूल्स को फॉलो करना है, जिसमें फर्स्ट है आपका रोड मार्किंग। स्टूडेंट्स लर्न द मीनिंग ऑफ डिफरेंट मार्किंग। रोड पे जो अलग अलग तरह की मार्किंग होती है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। स्पेसिफिकली द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल ब्रोकन लाइन, जो सिंगल ब्रोकन लाइन हमारी रहती है, इस तरह की जो सड़क के बीच में लाइन रहती है, वेयर ओवरटेकिंग इज़ परमिटेड, जहाँ पे आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, दूसरी गाड़ी से ओवरटेक कर सकते हैं। एंड अ सिंगल कंटिन्यूस लाइन, एक जो हमारी सिंगल कंटिन्यूस लाइन ऐसे रहती है जो कि कहीं भी मिस नहीं होती है। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि हमें जो है वो ओवरटेक नहीं करनी है, ओवरटेक इज़ प्रोहिबिटेड। इस लाइन में जो है वो ओवरटेक आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो सीधी लाइन रहेगी इसमें आपने ओवरटेक नहीं करना है, ये ट्रैफिक का रूल है। और जो दूसरी ऐसे डॉट डॉट लाइंस रहती हैं वाइट कलर की, इसका मतलब है कि आप ओवर राइड जो है वो कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं किसी दूसरी गाड़ी को। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। जो पैदल चलने वाले हमारे यात्री रहते हैं उनकी सेफ्टी जो है वो किस प्रकार से की जा सकती है। द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग वाइज हाईलाइटेड। तो आप को जैसे कि पता भी होगा कि जब भी हमने सड़क को क्रॉस करना है, जो कि स्पेशली पेडेस्ट्रियंस जो रहते हैं पैदल यात्री, तो उन्हें हमेशा जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना पड़ता है। जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो सड़क के बीच में आपकी कुछ इस तरह की रहती है जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ से जो पेडेस्ट्रियन रहते हैं पैदल यात्री जो रहते हैं उनको सड़क को क्रॉस करना होता है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेफ्टी के बारे में इसमें इस चैप्टर में बात की गई है। द डिस्कशन एक्सटेंडेड टू इको
ब्रिजेस अंडरपासेस कंस्ट्रक्टेड ओवर रोड्स, की किस तरह से हम जो है वो इको फ्रेंडली ब्रिजेस बना सकते हैं, और हम अंडरपास जो है उसको बना करके जो है वो हम वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं। टू इंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ओवर ब्रिज जो है सड़क के ऊपर से ओवर ब्रिज ऐसे बना सकते हैं जिसमें से कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो रोड को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। लिंकिंग रोड सेफ्टी टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, और इससे हम एनवायरनमेंट को भी अपने सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोर टेक अवेज की। इस लेसन में जो मेन आइडिया है इस लेसन का वो क्या है, द लेसन स्ट्रेसेस दैट रोड सेफ्टी इज़ अ मैटर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रोड सेफ्टी जो है वो ना केवल इसलिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ये अब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन चुकी है, एंड नॉट जस्ट फॉलोइंग रूल्स। ये सिर्फ रूल को फॉलो करना ही नहीं है, ये हमारी अब जिम्मेवारी बन चुकी है, सामाजिक जिम्मेवारी, कि हम ना केवल खुद रोड सेफ्टी के बारे में जानें बल्कि अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को भी इससे अवेयर करें। इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन बिहेवियर। तो रोड सेफ्टी के लिए हमें डिसिप्लिन बिहेवियर हमारा होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस जो रहती है हमारी लापरवाही, अगर हम कोई लापरवाही करते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं इसमें बताया गया है। एंड यूटिलाइजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ITMS, तो हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ITMS और AI जो है उसका किस तरह से रोड सेफ्टी में यूज कर सकते हैं ताकि हम एक्सीडेंट्स जो है उनको मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें, एंड प्रोटेक्ट बोथ ह्यूमन लाइफ एंड द एनवायरनमेंट, ताकि एनवायरनमेंट को भी सेव किया जा सके और ह्यूमन लाइफ को भी सेव किया जा सके। तो ये था आपका जो नया लेसन है क्लास 12th लास्ट लेसन बिस्टास बुक में आपका, रोड सेफ्टी फॉर सेफर टुमारो, जो कि इस बार नया वो ऐड किया गया है। तो ये इस लाइन जो लेसन है उसका मेन आइडिया है कि उसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना करके लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन जो है लेसन की, वो वीडियो भी बना करके अपलोड कर दूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दें और कमेंट में बता दें कि क्या आप इस लेसन की डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।